चलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं गुदन जो उधर बैठ के अपना वाइन पी रहा होता है। फिर पीछे से यांग आती है और बोलती है, गुफेंग अभी मैं किधर हूँ, तुम मुझे बता सकते हो क्या। गुदन कहता है, तुम इधर क्यों हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो यान उसके बातों को सुन के कहने लगती है, फिर वो अपने बालों को देखने लगती है और कहती है, मेरा बाल तो पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मेरा बाल इतना कैसे बड़ा हो गया। ब्लड मेरिडियन होने से पहले मैं तो मेरे आंटी के घर पर थी, लेकिन मैं इधर कैसे चली आई। ब्लड मेरिडियन होने के बाद क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो गुदन से पूछती है, तुमको इसके बारे में कुछ पता है क्या। गुदन कहता है, मुझे भी नहीं पता। फिर हम लोग उस बूढ़ों को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, गुफेंग ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, उसने हमारे चीजों विला में लाशों का ढेर बिछा दिया है और उसने हमारे कितने सारे स्टूडेंट को भी मार दिया है। तो दूसरा बूढ़ा कहता है, मैंने तुम लोग को पहले ही कहा था कि मुझे इसके बारे में मत बताना। तो उधर के लोग कहने लगते हैं, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, उसने इतने सारे लोगों को मार दिया और हम लोग उसके बारे में बात भी ना करें। तुम्हारा मीनिंग क्या है, तुम इतना बड़े मैटर को ऐसे ही जाने दोगे। तो बूढ़ो कहने लगता है कि गुदन ऐसा लड़का नहीं है जिसको तुम लोग गुस्सा दिला सकते हो, मैंने तो तुम लोग को पहले ही बता दिया था इसके बारे में। यान जो कि बहुत पावरफुल है और ब्लैक हार्ट को भी फ्यूज कर चुकी है, वो भी कुछ नहीं कर सकती, तो तुम लोग क्या ही कर लोगे उसका। इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। उधर के लोग कहने लगते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, यानकिन उसको क्यों नहीं हरा सकती, उसने ब्लैक हार्ट को भी फ्यूज किया है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। फिर वो लड़की यानकिन बोलती है, एल्डर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसको क्यों नहीं हरा सकती, मैंने ब्लैक हार्ट को फ्यूज किया है और उसके पावर को अभी तक यूज भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी अभी तक मैं उसको आराम से हरा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रेट नेचुरल रंबो है, तो मैं उसको क्यों नहीं हरा सकती। तो एल्डर कहने लगता है कि तुमने अभी तक दुनिया कहाँ देखा है, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ा है और इस दुनिया में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजें भी है, लोग जिसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, उनमें से गुफेंग भी एक है, उसके बारे में क्या ही बताऊँ तुमको, वो इतना पावरफुल है कि तुम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आज से मैं सब लोग को बता दे रहा हूँ कि जो भी यूनिवर्स सेक्टर में जाएगा और गुदन को परेशान करने की कोशिश करेगा, तो सच बता रहा हूँ, मैं उसको किल कर दूंगा, कोई भी हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, किल कर दूंगा, इसमें किसी का ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना। तो सब लोग बड़ों की बातों को सुनकर उधर बातें करने लगते हैं और बड़ों कहता है, यानकिन तुमको थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, तुम जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन कर लो, मैं तुमको यूनिवर्स सेक्टर लेके जा रहा हूँ। यानकिन बोलती है, एल्डर आप तो अभी कह रहे थे कि हम लोग यूनिवर्स सेक्टर जा नहीं सकते, तो मैं क्यों जाएंगी यूनिवर्स सेक्टर को। बड़ो कहता है, तुमने सक्सेसफुली ब्लैक हार्ट को फ्यूज किया है और हमारे सारे एंसेस्टर को बातों को मानते हुए तुमको यूनिवर्स सेक्टर को जाना ही होगा और तुमको गुफेंग का दावलवर तो बनना ही पड़ेगा। तो लड़की उसके बातों को सुन के अजय शक्ल बना लेती है। उधर के लोग एल्डर की बातों को सुन के एकदम शौक हो जाते हैं और उधर एक बूढ़ा भी खड़ा होता है, वो कहने लगता है, एल्डर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, गुफेंग ने हमारे कितने सारे लोगों को मारा है और आप कह रहे हैं कि यूनिकॉर्न उसका दावलवर बनेगी, ये कैसे हो सकता है। बूढ़ो कहता है, मैं तुमको कहा ना इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो तुम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। दूसरा बूढ़ो कहने लगता है कि लेकिन एल्डर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे वो गुफेंग एनिमल के साथ दावलवर बन सकती है। बूढ़ो कहते हैं, हमारा ब्लैक सेट और उनके यूनिट सेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से रखा हुआ है, उसका दावलवर तो बनना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे एंसेस्टर ने किया है, तो इसका पालन तो हमको करना ही पड़ेगा। तो दूसरा बूढ़ो कहता है, एंसेस्टर का एग्रीमेंट बहुत पुराना हो गया है, तो हम लोग उस एग्रीमेंट को क्यों माने, वैसे भी यूनिट सेट बहुत ही ज्यादा छोटा है, अगर हमारे साथ उस यूनिट सेट के साथ दावलवर बनता है तो हमारा सेट ही छोटा हो जाएगा, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो बूढ़ो कहता है, मैंने जो बात एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तुमको एंसेस्टर की बातों को सुनना ही पड़ेगा। तो सब लोग उस बूढ़ो की बातों को सुन के एकदम झुक जाते हैं और लड़की बोल रही होती है, नो नो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लड़की बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसका दावलवर तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगी, वो होता कौन है मेरा दावलवर बनने के लिए, वो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, तो मैं उसका दावलवर तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली हूँ। उधर के लोग कहने लगते हैं, हाँ हाँ सीनियर सिस्टर ठीक कह रही है, और लड़का कैसे सीनियर सिस्टर के दावलवर बन सकती है, गुफेंग कचरा है, वो तो दावलवर बिल्कुल भी नहीं बन सकता। बूढ़ा उधर बैठा होता है और उन सब लोगों को कहता है कि साले बेवकूफो, कौन सा जीनियस लड़का अपने आप को जीनियस कहेगा, मैडम ने एक बार मुझे कहा था कि उस लड़के के साथ कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है और मैडम को कुछ करना है उस लड़के के साथ, इसलिए ही मैं ये सब कर रहा हूँ। इतना खतरनाक लड़का जिसका फाइटिंग भी नेक्स्ट लेवल पर है, उसको सारे लोग ट्रेस कर रहे हैं, तुम लोग उसको ट्रेस कर रहे हो, लेकिन कोई भी उसके ऊपर डैमेज देने के बारे में सोचता भी नहीं है, उससे तो सारे इमोर्टल डीमन और हेवन भी डरता है और तुम लोग उसको कैसे ट्रेस कर सकते हो। अगर मैं उसका आइडेंटिटी के बारे में तुम लोग को बता दूं तो तुम लोग कहीं भी उसको ट्रेस नहीं कर पाओगे। यूनिकॉर्न मैं तुमको उसका दावलवर बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर का विश है और तुमको ये बनना ही पड़ेगा। तुमने ब्लैक हार्ट का तो फ्यूज कर लिया है, लेकिन तुमको एक कल्टिवेटर की जरूरत है जिसके पास फायर यांग हो। लड़की बोलती है, मैं उसका दावलवर बन जाऊंगी और ये मानती भी हूँ, लेकिन उससे पहले उसको फायर यांग हार्ट को फ्यूज करना होगा ताकि मैं ब्लैक हार्ट की सीक्रेट को रिवील कर सकूं। बूढ़ो कहता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि फायर यांग को फ्यूज कर सकता है गुफेंग के अलावा। लड़की गुफेंग के नाम को सुन के एकदम गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, गुफेंग एल्डर फिर से आप गुफेंग के बारे में बात करने लगे, आप गुफेंग को इतना कंसिडर क्यों करते हैं। फिर वो कहती है, वो मेरे आंखों में ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उसका दावलवर तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली हूँ। तो एल्डर उस लड़की की बातों को सुन के एकदम गुस्सा हो जाते हैं और लड़की को एक थप्पड़ लगा देते हैं और लड़की अपने गालों के ऊपर हाथ रख के उधर खड़ी हो जाती है और लोग उधर कह रहे होते हैं, एल्डर ने उसको एक थप्पड़ मारा क्या। फिर वो लड़की बोलती है, एल्डर मुझे बिलीव नहीं हो रहा, उस लड़के के लिए आपने मुझे मारा। बूढ़ो कहता है, जब तुम छोटी थी तब से मैं तुमको अपने बच्चे की तरह रखा हुआ हूँ और तुम्हारे ऊपर कहीं भी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन अगर तुम उस लड़के के बारे में उल्टा सीधा कहोगे तो मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ तो उठाना ही पड़ेगा। गुफेंग इतना अमेजिंग है कि उसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो सोचो तुमको उसका दावलवर बनने का मौका मिला है, तुम ऐसे कैसे इस मौका को गवा सकते हो। और मैंने तुमको पहले ही कहा है कि गुफेंग के अलावा कोई भी उस फायरी सन को फ्यूज नहीं कर सकता। तुम उसका दावलवर बनने के बाद ब्लैक हार्ट की सीक्रेट को अनलॉक कर पाओगी और उसके साथ साथ और प्राइड ऑफ नेचर ही
बन जाओगी। थोड़ा सोचो, ऐसा चीज किसी को मिलता है क्या, लेकिन तुम्हें मिला है। और आखिर में तुमको ये कहना चाहूंगा कि तुम इतना लकी हो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो लड़की बोलती है नो मैटर व्हाट, आप जो भी बोल दो, लेकिन उसका दावा ओवर तो मैं बिल्कुल भी नहीं पालने वाली हूँ। फिर वो लड़की उधर से चली जाती है और दूसरा एल्डर आके उस बूढ़े को कह रहा होता है, ऐसा लगता है एल्डर अभी तक यान एग्री नहीं हुई है, अब हम करें तो करें क्या। बूढ़ो कहता है तुमको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन मैं यूजे सिक्के के बारे में सोच रहा हूँ। ऑर्डर कहते हैं कोई मेरे साथ चलेगा, मुझे हुड को ढूंढना है। दूसरा एल्डर कहते हैं लेकिन क्यों। बूढ़ो कहता है पहले हम लोग को उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा। फिर हम लोग गुदन को देखते हैं। गुदन उधर ड्रिंक कर रहा होता है और हुड उधर आके कहता है गुकड़ा तुम क्या ड्रिंक कर रहे हो। गुदन कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो। तो हुड कहने लगता है ये तो हमारा यूजे सेक्ट है और हमारा घर है, तुम इधर क्यों नहीं आ सकता। फिर हुड कहता है गुकड़ा बाहर क्या चल रहा है तुम सुना। गुदन कहता है क्या चल रहा है। हुड कहता है सारे लोग जानकिन के बारे में बातें कर रहे हैं। गुदन कहता है हाँ क्या बातें कर रहे हैं बताओ। फिर हुड नीचे बैठ जाता है और कह रहा होता है गुकड़ा मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता हूँ। ब्लैक सेट के एल्डर मुझे ढूंढते हुए आए थे और उन्होंने मुझे एंसेस्टर के बारे में कुछ बताया है। गुदन कहता है उसने तुमको सब कुछ बता दिया क्या। हुड कहता है हाँ, उसने मुझे तुम्हारे बारे में और कर्मा के बारे में बताया। जब तक उसने मुझे बताया नहीं था तब तक मुझे पता भी नहीं था कि हमारे सेक्ट में ऐसा चीज़ें हुआ भी था। फिर हुड कहता है हाँ यू लिटिल बास्टर्ड, तुमने मेरा आज आंखें खोल दिया। और गुदन कहने लगता है कि गुदन कहता है तुम इससे दूर ही रहो। और हुड कहने लगता है कि एल्डर ने मुझे बताया है कि वो लोग चाहते हैं यानकिन को तुम्हारा दाव लवर बनाने के लिए। गुदन कहता है दाव लवर, यानकिन मेरा दाव लवर बनना चाहती है, लेकिन क्यों। हुड कहता है मुझे नहीं पता, उन लोगों ने बस मुझे इतना ही बताया था। वो क्या कह रही थी मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम समझ जाओगे। फिर हुड गुदन का ड्रिंक पी जाता है और कहता है गुकड़ो इसके अंदर क्या था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं इससे ज्यादा पी नहीं सकूंगा, और पीऊंगा तो उड़ने लगूंगा। और गुदन उसको देख रहा होता है और हुड टल्ली होकर कह रहा होता है उन्होंने हमें ये भी कहा है कि 2 दिन के अंदर उन लोगों का सेरेमनी है और हम लोग अटेंड करना होगा। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम दाव लवर के बारे में सोचते क्या हो। तुमको थोड़ा केयरफुल होकर इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम सच में जाओगे उन लोगों का सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। फिर हम लोग चमचे को देखते हैं जो कि अपना घोड़ा गाड़ी पकड़ के जा रहा होता है और अंदर गुदन बैठा होता है। और गुदन कह रहा होता है कि तुम क्या जानते हो हम किधर जा रहे हैं, ये राइट रास्ता तो है ना। तो चमचा कहने लगता है, चमचा कहता है यंग मास्टर आपने मुझे सीनरी देखने के लिए कहा था, इसलिए मैं आपको घुमाने के लिए ले आया। गुदन कहते हैं हाँ मैंने तुमको कहा था, लेकिन इधर तो माउंटेन ही माउंटेन है, कहाँ सीनरी है। चमचा कहता है ये एक छोटा सा रोड है, हमको ब्लैक सेट को क्रॉस करने के बाद ही अच्छा सीन दिखेगा। फिर गुदन देखता है एक छोटी सी लड़की के ऊपर एक चील अटैक करने वाला होता है। तो गुदन जाकर उसको पकड़ लेता है और चील उन लोगों के ही पीछे पड़ा होता है। तो लड़की बोलती है पीछे देखो। तो गुदन उसको एक जोर का झटका दे देता है। गुदन नीचे आकर बोलता है छोटी लड़की तुम ठीक तो होना। और लड़की किसी चीज को देखकर डर रही होती है। फिर हम लोग गुदन के पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आगे कहने लगते हैं तुम क्या मारना चाहते हो। फिर वो लड़का कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और गुदन के ऊपर हमला कर देता है। गुदन उसके बाल को रोकता है। गुदन जब उन लोगों की बाल को रोकता है तो वो लोग कहने लगते हैं तुम कौन हो, तुम हमारे जूनियर सिस्टर को नीचे छोड़ दो। फिर वो छोटी सी लड़की उठती है और अपने सिस्टर के पास चली जाती है। वो लड़की बोल रही होती है जामू तुम ठीक तो होना। वो छोटी सी लड़की बोलती है मैं ठीक हूँ। वो लड़का बोलता है जामू वो लड़का कौन है, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। जामू बोलती है ब्रदर आप गलत समझ रहे हैं, उसने तो मेरा जान बचाया है। लड़का बोलता है उसने तुम्हारा जान बचाया है। लड़की बोलती है हाँ उसने मेरा जान बचाया है। जामू बोलती है गुदन से मेरा जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब गुदन उधर से चलने लगता है तो पीछे से वो लड़की बोलती है थोड़ा सा रुकना जरा, हम हमारे जूनियर सिस्टर के वजह से ओवरी हो गए थे और इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे पर अटैक भी कर दिया था, इसलिए तुम हमको माफ कर देना। गुदन कहता है चलता है और लड़की बोलती है मेरे जूनियर सिस्टर को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो लड़की उन तीनों को और अपने आप को गुदन से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है और गुदन का नाम भी पूछती है। गुदन उन लोगों की बातों को सुन के कहता है तुम लोग ग्रेट स्टार केव से हो क्या। वो लड़का भी कहता है करेक्ट। फिर गुदन कहता है तुम लोगों का सरनाम सुई है, इसका मतलब तुम लोग सुई जांग को तो जानते ही होगे। फिर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम हमारे मास्टर के नाम को ऐसे कैसे बोल सकते हो, थोड़ा रिस्पेक्ट देख के बोलना चाहिए ना। आज तुमने अगर मेरे जूनियर सिस्टर को बचा नहीं होता तो मैं तुमको आज मार ही देता। और लड़की बोल रही होती है सर हमें माफ कर देना, सुयांग हमारे मास्टर का नाम है, इसलिए आप ऐसे नहीं बोल सकते। हमारा टीचर बहुत साल पहले कल्टिशन बिल्डिंग में कल्टिशन करने के लिए गए थे और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, इसलिए सब लोग उनको जानते भी हैं। गुदन कहता है तो तुम्हारा टीचर कैसे हैं, वो ठीक तो है ना। तो लड़की सोचने लगती है और बोर ही होती है उस लड़के का मतलब क्या है, हमारा टीचर ठीक तो है ना। क्या वो लड़का हमारा टीचर से बहुत ज़्यादा क्लोज है जो ऐसे बात कर रहा है। फिर वो लड़की कहती है हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। गुदन कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर गुदन कहता है जब मुझे यूनिसेक्स से लात मार के भगा दिया गया था, मैं ग्रेट स्टार केव गया था और उधर बहुत साल तक भी रहा था। सुई को मैंने उधर ही मिला था और सुई का साथ मुझे अच्छा भी लगता है। वो लड़की बोलती है तुम हमारे टीचर को जानते हो क्या। गुदन उधर से चलने लगता है और पीछे से वो लड़की बोरी होती है जेंटलमैन। वो लड़का थोड़ा अजीब था ना, वो छोटी लड़की बोरी होती है उसका हमारे सेक मास्टर की नाम कैसे पता है। और लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल भी लगता है। उस लड़की को उसका ब्रदर पीछे से सर के ऊपर मारता है और कहता है उस लड़के के बारे में उतना क्या खास है, वो तो मेरा स्वॉर्ड था इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया, अगर मेरा रेनबो वन जो होता तो ब्लॉक नहीं कर पाता। फिर लड़का कहता है चलो सिस्टर से चलते हैं, हमारा टीचर ब्लैक सेट में हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर हम लोग को चमचे को दिखाया जाता है जो कि अपना घोड़ा चला रहा होता है और अंदर गुदन बैठ के अपना ड्रिंक पी रहा होता है। और इसके साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टाटा बाय बाय।